नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। আমরা শ্লোকনাথম গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থে দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, দ্বিতীয় অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 206 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 2.2.206 onwards। सब दोहराइए। 206 नंबर श्लोक। आत्मरामश्च भगवत् भगवत कृपया भक्त संगत संत्यज्य ब्रह्मनिष्ठात्वान् भक्ति मार्गम विशन्तका। यस भारती जी अनुवाद करिए। अच्छा बंगाली पहले पढ़ता हूँ। आत्माराम मुनिगण भगवत कृपा बोले भक्त संग लाभ करिया ब्रह्मनिष्ठा परित्याग पूर्वक भक्ति मार्गे प्रवेश करें। ये हुआ था पिछले दिन। आत्मा राम मुनिगण यानी जो अपने यानी सेल्फ रियलाइज्ड जो है, यानी उन लोग क्या करते, सेल्फ रियलाइज को बंगला में क्या बोलेंगे, जिनका आत्म तत्व उपलब्धि हो चुका है। ओके, इन लोग क्या करते हैं, भगवत कृपा बोले, भक्ति की कृपा से और भक्तों के संगत से ब्रह्मनिष्ठा। ये ब्रह्मनिष्ठा में अगर अर्लियर क्या था, भगवान के ब्रह्म ज्योति में निष्ठा था इन लोगों का। ठीक जैसे चतुष कुमार विशेष ब्रह्म का आराधना करता था। वो आत्म साक्षात्कार भी बोल सकते हैं क्या? आत्म साक्षात्कार, यस, वेरी गुड। आत्मा का ज्ञान। तो चतुष कुमार भी ऐसे था, लेकिन बाद में भक्तों के संगत में, चतुष कुमार भक्तों के संगत में एक्चुअली उनका केस अलग था। उन लोग भगवान का तुलसी वायु उनके नाक में प्रवेश किया और उन लोग पूरा निर्विशेषवादी से स्वविशेषवादी हो गए। यस, हिंदी। आत्माराम मुनिगण भगवान की कृपा से भक्त संग प्राप्त कर ब्रह्मनिष्ठा परित्याग देते हैं तथा भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्ण। तो भक्ति मार्ग का श्रेष्ठता बता रहे हैं और गोपकुमार भी सहमत है इससे। गोपकुमार वो मुक्ति में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उनको भक्ति में ज्यादा इंटरेस्ट था। अगला श्लोक। मुक्तश्चास्य तया सत्य सच्चित आनंद देहिताम प्रपितास्ते भजन्ते तम तादृशे करनेर हरिम। मुक्त सकल भगवत भक्ति भगवत शक्ति प्रभावे सच्चित आनंदमय देह लाभ करत। से अप्राकृत देहेन्द्रिय द्वारा श्रवण कीर्तनादि रूप श्री हरिर भजन करिया थाकेन। ओके, मुक्त सकल जो लोग ब्रह्म ज्योति में विलीन हो चुके हैं, उन लोग भी भगवत भक्ति के शक्ति से सच्चित आनंदमय देह लाभ करता है। और से अप्राकृत देह इंद्रियो, क्योंकि उन लोग का तो सूक्ष्म शरीर है, ब्रह्म ज्योति में विलीन है, स्थूल शरीर है नहीं, उसलिए लिखा है अप्राकृत। ये चंदा माता जी, आपका प्राकृत इंद्रिय है या अप्राकृत है? प्रभु जी। यस, कोई उत्तर दे दिए। हम लोग का जो देह इंद्रिय है ये प्राकृत है या अप्राकृत है? प्राकृत इंद्रिय है। जो ब्रह्म ज्योति में रहता है
उन लोग का, अप्राकृत है वो। लेकिन वो अप्राकृत इंद्रिय द्वारा श्रवण, वो तो श्रवण कर सकते हैं कम से कम भागवत कथा, और कीर्तन भी कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है श्रवण कीर्तनादि रूप श्री हरि भजन करिया था, भगवान का भजन करता है। यस, हिंदी। समस्त मुक्त पुरुष भी भगवान की शक्ति के प्रभाव से सच्चिदानंदमय देह प्राप्त कर अप्राकृतिक सॉरी, ये मुक्त पुरुष, ये डिवोटीज के लिए बोला जा रहा है, भक्तों के लिए बोला जा रहा है। ऐसा नहीं कि मुक्ति जिनको लाभ हुआ या ब्रह्म ज्योति में, ये डिवोटीज के लिए बोला जा रहा है। क्या आगे बोलिए। और इंद्रियों के द्वारा श्रवण कीर्तन आदि रूप श्री हरि का भजन करते हैं। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 208 नंबर, इंग्लिश में लिखा है, दे बिकम लिबरेटेड एंड बाय लॉर्ड्स पोटेंसी दे अटेन बॉडीज ऑफ इटर्निटी, यानी सच्चित आनंद में स्वरूप मिलता है भक्तों को भगवान की कृपा से, और उसी से भगवान का कीर्तन श्रवण करता है। पर वो अप्राकृतिक मतलब आध्यात्मिक से भी मिलता, तो ये तो अप्राकृतिक। हाँ, मेरे को लगा ब्रह्म ज्योति वाला शरीर होगा, अप्राकृत यानी ओके। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए, कविता तो प्रभु जी, वो ब्रह्म ज्योति वाले तो कीर्तन वगैरह नहीं सुन सकते होंगे? नहीं कर सकते। यस करेक्ट। यस, निदान लिम्बी माता जी। लेकिन प्रभु जी, जो इसका भावानुवाद है ना, उसमें वो ब्रह्म ज्योति के बारे में ही बोला जा रहा है। बताइए, लाइन बताइए। बताती हूँ। इसमें तो इंग्लिश में क्लियरली लिखा है, दे बिकम लिबरेटेड, यानी भक्त लोग जब उनको मुक्ति प्राप्त होता है, बाय द लॉर्ड्स पोटेंसी दे अटेन बॉडीज ऑफ इटर्निटी, यानी सच्चित आनंद में स्वरूप मिलता है भक्तों को, और विद ब्लिसफुल स्पिरिचुअल सेंसेस दे सर्व लॉर्ड हरि, भगवान हरि का सेवा करता है। आगे बोलिए माता जी, कहाँ लिखा है? लेकिन प्रभु जी, इसमें टर्म यूज की गई है शुद्ध मुक्त गण, और ये प्लस मोक्ष प्राप्त करने वाले सिद्ध गण, तो इसको कैसे लेंगे? तो वही तो ना, तो कॉन्टेक्स्ट अभी डिवोटीज का चल रहा है। हाँ, तो मुक्त गण, शुद्ध मुक्त गण, इससे भक्तों को समझना चाहिए। ओके। उसीलिए ये मुक्त पुरुष बोलने से क्या, मुक्त माने वो कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि ये ब्रह्म ज्योति वाले को लिए बोला जा रहा है या भगवान का सविशेष रूप का जो आराधना कर रहा है उसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है अशोक प्रभु, ये कॉन्टेक्स्ट बताएगा। अगला श्लोक 208, स्वरा माता तहंकार त्याग मात्रेण सिद्ध्यति करो इव त्यागो अतस्तत्त्ववेदिभिः। अभी निर्विशेषवादी के लिए बोला जा रहा है। अब भी अहंकारे त्याग मात्रे जे आत्मारामता सिद्ध হয় সেই অহংকার ত্যাগ অতি সুখকর, ইহা তত্ত্ববিদগণ স্থির করিয়াছেন। हिंदी। अहंकार के त्याग मात्र से जो आत्मारामता उपलब्ध होती है, वैसा अहंकार त्याग अत्यंत सुखकर है, ऐसा तत्व को जानने वाले स्थिर किया है। अहंकार त्याग यानी मिथ्या अहंकार त्याग करके जो सत्य अहंकार में रहता है, हम कृष्ण का दास है। मिथ्या अहंकार क्या है? हम शरीर है। यस, बोलिए माता जी। प्रभु, यहाँ पे आप बोले कि यहाँ पे निर्विशेषवादी का कौन से वर्ड से पता चल रहा है? निर्विशेष 208 नंबर का हम ट्रांसलेशन देख रहे हैं इंग्लिश, उसमें लिखा है द हैप्पीनेस ऑफ द इम्पर्सनलिस्ट्स इज अटेन्ड बाय रिनंसिएशन ऑफ फॉल्स ईगो। तो यहाँ पे इम्पर्सनलिस्ट नहीं लिखा है, यहाँ पे भी हिंदी में भी इम्पर्सनलिस्ट नहीं लिखा है प्रभु। अगला श्लोक 209 नंबर। एक्चुअली ये जनरल स्टेटमेंट बना रहा है ना, आत्मा राम बोल के छोड़ दिया, तो इधर इम्पर्सनलिस्ट कोई बोल रहा है, कोई इसको डिवोटी बोल रहा है। उसका विश्लेषण 207 तो 207 तो मत जाइए,
207 में नहीं चाहिए। खाली पूछ रही, लिबरेटेड सोल्स है ना 207, Liberated souls। 208 में इम्पर्सनलिस्ट है। हाँ, अभी 209 अवंतार फलम भक्ते एव मोक्षादि यद्यपि तथापि न स्मरमहम् रायं प्रेम विरोधियत् यहाँ फिर भी इंग्लिश में लिखा है इम्पर्सनल लिबरेशन, यानी ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। যদ্যপি আত্মরমত্ব ও মোক্ষাদি ভক্তির অবান্তর ফল, তথাপি ভক্ত কখনো উহাদিগকে গ্রাহ্য করেন না, কেননা উহা মুখ্য ফল প্রেমের বিরোধী। मैंने भक्त लोग कभी ये मोक्ष को यानी ब्रह्म ज्योति में विलीन ये सब फल को कभी नहीं चाहते हैं, ब्रह्म सायुज्य मुक्ति। क्यों? क्योंकि ये मुख्य फल है प्रेमेर विरोधी। मुख्य फल क्या है? भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम, भगवान का सेवा, इसका विरोधी है। क्योंकि ब्रह्मानंद में भी इंद्र तृप्ति होता है, ब्रह्मानंद सुख होता है, भगवान का सेवा नहीं होता है, सेवानंद नहीं है। पर वो आत्मा रामता क्या उनके लिए बोला गया है? निर्विशेषवादी के लिए बोला गया है। हाँ, इस श्लोक में निर्विशेषवादी के लिए बोला जाता है, ब्रह्म ज्योति में जो विलीन हो जाता है। हिंदी। यद्यपि आत्मारामता और मोक्ष आदि भक्ति के गौण फल हैं, तथापि भक्त कभी भी उन्हें ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वह मुख्य फल प्रेम के विरोधी है। हरे कृष्ण। तो मोक्ष गौण फल है, माने सेकेंडरी, सप्लीमेंट्री। प्रेमो, अगला श्लोक 210। भक्ति फलम परम प्रेम अभाव भावकम अवांतर फलेशेतात् अति हेयं सतां मतम्। प्रेमी भक्तिर परम फल, कृष्ण प्रेमी भक्ति मार्ग का सबसे सर्वश्रेष्ठ लाभ है, फल है, एवं तृप्तिर अभावे ওই परम प्रेमेर स्वभाव। तो तृप्तिर अभाव प्रेम का स्वभाव है। मैंने कृष्ण प्रेम का स्तर में जो पहुंच जाता है उसको तृप्ति का, उसका संतुष्ट नहीं, तो ही वांट्स मोर, दिल मांगे मोर, और कृष्ण भगवान का सेवा और भगवान को संतुष्टि करना चाहता है। এই জন্য সাধুগণ নিশ্চয় করিয়া আছেন যে ভক্তির অবান্তর ফলের মধ্যে आत्मरामत्वई अति श्रेष्ठ, सॉरी अति हेय, सॉरी श्रेष्ठ में उल्टा बोल दिया मैंने, अति हेय मींस आत्मराम इज नॉट इनफ, हेय मींस प्रेम ही भक्ति का परम फल है, तथा अतृप्त रहना ही इस परम फल प्रेम का स्वभाव है। इसलिए साधु जनों ने निरूपण किया है कि भक्तों के गौण फलों में आत्मारामता ही अत्यंत तुच्छ है। हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक तो मुक्त जन हुए और एक सिद्धि योगी। अब किचन से हाँ बोलिए कैसे? प्रभु जी ये मतलब एक तो ब्रह्म ज्योति वाले होते हैं और एक आत्माराम है और एक सिद्धि। नहीं, ब्रह्म ज्योति वाला यहाँ आत्माराम बोला जा रहा है, वो गौण फल है, वो गौण जो सिद्धि योग है, सिद्धि योग नहीं, ब्रह्म ज्योति को यहाँ गौण बताया गया है और बताया गया उसमें जो फल लाभ होता है वो गौण है, गौण माने सेकेंडरी, और मुख्य फल क्या है? कृष्ण प्रेम। जो भक्त लोग है कृष्ण प्रेम स्तर पे गया है वो मुख्य फल है, उसके सामने ब्रह्म ज्योति वाला आत्माराम वाला फल फीका पड़ता है। ओके, वही चीज यहाँ वहां घुमा घुमा के बहुत बार आ रहा है। अगला श्लोक 211। प्रभु जी जो ब्रह्म ज्योति में जाएगा डॉट बन गए तो वो भक्ति नहीं ना कर पाएगा, तो डॉट बन गया। कैसे डॉट बन के चुपचाप ब्रह्म ज्योति में ब्रह्मानंद का आस्वादन करेगा? अच्छा अच्छा,
ये जो भगवान का ज्योति में ध्यान लगाना, ये सब योगी लोग सब उधर जाके फंस जाएगा। हाँ, तो लोग भगवान का सेवा में उन लोग नहीं, they don't believe in that। हाँ बोली माता जी। प्रभु जी, जैसे कि बोला गया ब्रह्म ज्योति में जो फंस जाते हैं वो भक्ति में नहीं करते, लेकिन कहीं एक सुना था कि जैसे शिव जी और ये सब जो कीर्तन करते हुए जाते हैं तो उनके कीर्तन का स्वर ब्रह्म ज्योति में जो फंसे होते हैं उनके मतलब उनकी वजह से वो भक्ति में आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है या नहीं? हो सकता है, रेयर वहां से अगर कोई गुजर रहा है तो उन लोग को सुनाई दिया, हो सकता है मे भी। लेकिन यूजुअली क्या होता है, ब्रह्म ज्योति बहुत लंबा आयु मिलता है, वहां उन लोग फंसे रहते हैं, फिर उन लोग का पतन होता है। पतन होके कहाँ आता है? पृथ्वी पर, मृत्यु लोक में। फिर मृत्यु लोक में फिर आते हैं प्रभु जी। फिर से भजन कीर्तन करने का उनको अवसर दिया जाता है। तो व्हाट इज द पॉइंट? लेकिन है ना, एक खाली यही क्वेश्चन है, बहुत डाउट रहता है कि जब ब्रह्म ज्योति इज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, लेकिन एक बार बोलते हैं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं वो वापस नहीं आते, तो उन लोग ब्रह्म ज्योति में जाके फिर वापस क्यों आते? बिकॉज दैट इज आल्सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड है लेकिन गेट के बाहर है, समझ रहे हो? गेट के बाहर, मेन गेट में घुसा नहीं अभी तक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो वो वहां से जैसे ब्रह्म इजीली समझ में आ गया, थैंक यू। प्रभु ब्रह्म ज्योति से मृत्यु लोक में आता है तो स्वर्ग लोक से भी तो मृत्यु लोक में आते हैं। हाँ करेक्ट, वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन। ओके, स्वर्ग लोक का भी जो आयु खत्म हो जाएगा फिर वापस आए। भक्तिम विनापि तत्सिद्ध्वा, भक्ति विनापि तत्सिद्ध्वा, असंतोषो भवेन्न तत्, श्रीमद्भागवते पुराणानां मते सही गुरु महान, तो सो 11 होगा। म्यूट प्लीज। परंतु भक्ति आत्मारामत्व सिद्ध है ना, এই রূপ সিদ্ধান্তে মনের কোনো অসন্তোষ নাই, কেননা শ্রীমদ ভগবত তেন্দ্রগণের মতে ইহাই মহান গুণ। हिंदी। भक्ति के बिना भी आत्मारामता प्राप्त होती है। इस सिद्धांत द्वारा मन के किसी प्रकार का असंतोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि परम रसिक भक्तों के मत में यह भक्ति का एक महान गुण ही है। हरे कृष्ण। तो ये ब्रह्मानंद वाले का जो सुख आता है, ब्रह्म ज्योति में जो सुख है, ये तो भक्ति के बिना ही है, लेकिन इसमें हृदय को तृप्ति नहीं मिलता है, लिखा है। इट डज नॉट सेटिस्फाई द हार्ट। द ग्रेट डिवोटीज डू नॉट थिंक इट वेरी गुड। तो भक्त लोग है, वैष्णव लोग है, वो ये सब ये ब्रह्मानंद सुख, मुक्ति वाला सुख इसको अच्छा नहीं सोचते है। इसलिए बोला जाता है साहित्य मुक्ति का भी ब्रह्म वैष्णव लोग इसको ग्रहण नहीं करता है। अगला श्लोक 212। तद हेतु चित्त शुद्धिर्वा, बोलिए, स्वधर्माचार भक्तित अव्यवस्थल्पकं भक्तेर अंतर्यासु महत्फलम्। তাহার হেতু এই যে স্বধর্মচরণ রূপ ভক্তি হইতে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং সেই চিত্তশুদ্ধি হইতে আত্মারামত্ব সিদ্ধ হয়। অতএব আত্মারামত্ব স্বধর্মচারণ রূপ বাহ্য ভক্তির অত্যল্প ফল মাত্র, পরন্তু প্রেমী অন্তরঙ্গ ভক্তির সুমহৎ ফল। हिंदी। इसका कारण यह है कि स्वधर्म के आचरण रूप भक्ति से चित्त शुद्ध होती है और चित्त शुद्ध से आत्मारामता प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। तो स्वधर्म पालन करने से चित्त शुद्धि है। अगर कोई अपना स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म पालन किया तो चित्त शुद्धि होता है। होने से क्या होता है? आत्माराम
सिद्धि होता है, ठीक है। वो वो वाला आत्माराम यानी सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन बिकम सेल्फ रियलाइज्ड, वो स्तर पे जाता है। और आगे अतएव आत्मारामता स्वधर्म चरण रूप बाध्य भक्ति का अत्यंत तुच्छ फल मात्र है। हाँ, क्योंकि स्वधर्म को पालन करके तो भक्ति मार्ग मिलना चाहिए, लेकिन स्वधर्म पालन करने के बाद अगर कोई ये मुक्ति मार्ग में संतुष्ट है तो वो तो तुच्छ फल है ना। स्वधर्म पालन क्यों करता है? स्वधर्म पालन इसलिए करते हैं, यानी वर्णाश्रम धर्म पालन करने का क्या है उद्देश्य है? कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। लेकिन अगर वर्णाश्रम पालन करके सिर्फ उनको मुक्ति मिला है तो वो तुच्छ फल है ना। फल तो है लेकिन वेरी माइनर। या आगे, परंतु प्रेम ही श्रवण कीर्तन रूप भक्ति का अति महान फल है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 213। निजात्मरामता पश्चात् भजतां तत्पदां जुम्बुजम् निर्विघ्नम् अचिरत् सिद्धेत् भक्तिनिष्ठा महासुखम्। थैंक यू। নিজের আত্মরমত্ব সিদ্ধ হইলে পর শ্রী ভগবত পদাম্বুজের ভজন করিলে নির্বিঘ্নে শীঘ্রই ভক্তির নিষ্ঠার মহাসুখ সিদ্ধ হইয়া থাকে। হিন্দি। अपनी आत्मरामता के सिद्ध होने के पश्चात श्री भगवान के चरण कमलों का भजन करने से शीघ्र ही बिना किसी विघ्न के भक्ति निष्ठा रूप महासुख अनुभव होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। फिर हरे इसमें वापस क्यों बोले प्रभु आत्मा राम के सिद्ध होने के पश्चात भगवान के, क्योंकि फिर लिबरेशन के बाद नो नो नो, अगर somebody becomes self realized, ठीक है, पहले आत्माराम स्तर पे आ गया, सेल्फ रियलाइज्ड हुआ, उसके ब्रह्म बाद ज्योति। नहीं, उसके बाद क्या आप बोले थे प्रभु आत्मा राम यहाँ पे मतलब ब्रह्म ज्योति है। उसके होने के बाद आगे पढ़िए, फिर पढ़िए, पता चलेगा क्या है। रीड द हिंदी ट्रांसलेशन। अपनी आत्मा राम के सिद्धि होने के पश्चात श्री भगवान के चरण कमलों के भजन करने से शीघ्र ही बिना किसी विघ्न के। तो इवन अगर कोई ब्रह्म ज्योति में या आत्माराम को बोलिए आत्माराम स्तर पहुंच गया, लेकिन उसके बाद अगर कोई भजन कीर्तन किया, ठीक है, तो फिर क्या होगा? आगे पढ़िए। तब बिना किसी विघ्न के भक्ति निष्ठा रूप महासुख अनुभव होता है। क्लियर? तो प्रभु लेकिन इम्पर्सनलिज्म में जाके आदमी आएगा ही कैसे वापस प्रभु? अगर बिकॉज ही डिड सम डिवोशनल सर्विस, ये तो लिखा है स्टेटमेंट, पढ़ सकता है लोग। कितना लोग इम्पर्सनल संस्था से जुड़ा था, ऐसा भी है हम लोग का इस्कॉन में, और अभी इस्कॉन में आ गया। इस्कॉन तो स्वविशेष आराधना सिखाता है ना, तो इसके आगे भी हम लोग में से बहुत निर्विशेष आराधना संस्था से जुड़ा था, हो सकता है। हम लोग का तो एक भक्ति लीडर भी है बलदेव ग्रुप का, आगे वो इम्पर्सनल संस्था से जुड़ा था, वो वहां का सन लीडर था। वो कुछ ऋतिको भी थे वहाँ का, के फिर भक्ति में ज्वाइंट हो गए वो लोग। ठीक है, उन लोग अभी भक्ति मार्ग में आ गया। इसको जो निर्विशेष आदि अगर भक्त बनना चाहता है तो बन क्यों नहीं सकता? जरूर बन सकता है ना प्रभु। अगला श्लोक 214 नंबर। तत्रानुभविता सोनु अवानीयो नुभूतया विद्या करणानां च बहुधा प्रास्फुरन्तिः। ভক্তি সুখের অনুভবতা ভক্ত ও ভগবান এবং অনুভূতি ও অনুভূতির কারণ বৃত্তি সমূহ ইন্দ্রিয় সকল বহুরূপে স্ফূর্তি পাইতে থাকে।
भक्ति सुख का अनुभव करने वाले भक्त और अनुभवी भगवान तथा अनुभूति का कारण वित्तीय एवं इंद्रियां नाना रूप में स्फूर्ति प्राप्त करती रहती है। प्रभु जी नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया। थोड़ा समझा दी। हाँ, फिर तोड़ के पढ़िए भारती माता जी। भक्ति सुख का अनुभव करने वाले भक्त और अनुभवी भगवान तथा अनुभूति का कारण वित्तीय एवं अनुभूति यानी जो भक्ति का सुख, अनुभूति यानी भक्त, और अनुभूति का कारण कौन है? भगवान। अभी तक ठीक है? भगवान है। अभी तक पढ़िए, आगे पढ़िए। वृत्तियां एवं इंद्रियां नाना रूपों में स्फूर्ति प्राप्त करती रहती हैं। वृत्तियां इंद्रिया नाना रूप में स्फुरित होता है, ठीक है। आनंद मिलता है अलग अलग इंद्रिया को, आंख से भगवान को दर्शन करने से, कान से कीर्तन श्रवण करने से स्फुरित होता है, स्फूर्ति मिलता है। स्फूर्ति माने आनंद मिलता है, ठीक है। अगला श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो ये उसके लिए तो नहीं कहा जा रहा ना, जो डॉट बन के बैठा है वो तो ये क्या नहीं, ये डिवोटी के लिए बोला जा रहा है। अगला श्लोक 215 ना। ओके, ये क्या ट्यून होगा? पराम समाधो सुखमेकम अस्फुटम। बोलिए। वृत्तेरभावान् मनसो न चातताम्। वित्तौ स्फुरद्वस्तु तदेव भाषते। अधिकं यथैव स्फुति कचले महा। परंतु समाधि दशाए, म्यूट प्लीज, म्यूट, थैंक यू। परंतु समाधि दशाए अनुभवितार मन ओ इंद्रिय आदि। समाधि दशा मैंने ये ब्रह्म ज्योति वाले के लिए बोल रहा है, ठीक है, जो इम्पर्सनलिस्ट है, जो निर्विशेषवादी है, उनके लिए बोल रहा है। परंतु समाधि दशाए अनुभवितार मन और इंद्रिय आदि वृत्ति लोप होइया बोलिया समाधि कालेर सुख अस्फुट বা শূন্যময় বোধ হয়। ठीक है, ब्रह्म ज्योति में जब रहता है तो शून्यमय बोध है इंद्रिय। तो আর ভক্তের বিশুদ্ধ চিত্ত সেই সুখী, অর্থাৎ যে সুখ বৃত্তির অভাব বশত অস্ফুট ছিল, সেই অস্ফুট সুখী অধিকতর রূপে প্রকাশিত হয়। উদাহরণ दिया है, যেমন সূর্যাদির তেজ স্ফটিকময় পর্বতে অধিকতর প্রতিফলিত হয়, অতএব সমাধি দশায় অনুভূয়মান শূন্যময় সুখ হইতে ভক্তিতে নিবিড় সুখের স্ফূর্তি হইয়া থাকে। हिंदी सबको नींद ही आएगा ये ब्रह्म ज्योति वाला सुन के। हाँ बोलिए। परंतु समाधि दशा में अनुभवकर्ता के मन और इंद्रियां वृत्ति लुप्त हो जाने के कारण उन्हें एक ही अस्फुट और या शून्य में सुख का बोध होता है। वेट एक सेकंड, यहाँ तक सबको समझ में आया? क्योंकि नहीं तो पूरा पढ़ने के बाद बोलेगा प्रभु कुछ समझ में नहीं आया। प्रभु जी ने जो मन इंद्रिया तो ठीक है सुप्त हो जाती, मन कैसे? मन तो चलता ही रहता है ना, मन तो ऑलवेज एक्टिव ही रहता है प्रभु। तो वहां जाकर इनएक्टिव हो जाता है ब्रह्म ज्योति में, कुछ है ही तो नहीं। हाँ आगे। जिसका विस्तार नहीं होता है, किंतु भक्तों के विशुद्ध चित्त में वही स्फुट सुख उसी प्रकार अधिकर्ता से प्रकाशित होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश विष्टिक मणि पर्वत पर अधिक रूप से प्रतिफलित होता है, अथवा भक्ति के समाधि दशा के समय अनुभूत शून्य में सुख के भी कई अधिक घनीभूत सुख की स्फूर्ति होती है।
अभी तो लग रहा है समझने के लिए ब्रह्म ज्योति में जाना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। शब्दों से क्या समझे बोलिए, हमें अनुभूति करना पड़ेगा। इत्थम इत्थम समाधि जन्मोक्षात्, इत्थं समाधि जन्मोत्थात्, इत्थं भक्तो परम महा, तद्भक्त वत्सलावस्य कृपा माधुर्य बिंबितम्। ये प्रभु ने कोई लिंक दिया शायद ब्रह्म ज्योति में जाने के लिए। ओके, तो मैं मजाक कर रहा था प्रभु। ओके, 216 नंबर अनुवाद। এই প্রকারে ভক্ত বৎসল শ্রী ভগবানের কৃপা মাধুর্য প্রভাবে ভক্তিতে যে পরম মহৎ সুখ লাভ হইয়া থাকে, তাহা সমাধির জন্য মোক্ষ সুখ হইতে পরম মহৎ। हिंदी। इस प्रकार से भक्त वत्सल श्री भगवान की कृपा माधुरी के प्रभाव से भक्ति में जो अत्यधिक सुख प्राप्त होता है, वह समाधि से प्राप्त मोक्ष सुख की तुलना में परम महान है। सदैक रूपम बहुरूपम अद्भुतम, विमुक्ति सौख्यात् प्रतियोगी तत्सुखम, हरेर महाभक्ति विलास माधुरी, भरात्मकं तर्क्यम अतद्विधम नहीं। भरतमकम से याद आ गया, अभी तो भरत प्रभु क्लास अटेंड कर सकता है। अभी तो वहाँ हांगकांग में है, अभी तो क्लास अटेंड कर सकता है। क्लास कराइए उनको, अटेंड करने बोलिए 1 मिनट। खाली सबसे मिलने जा रहा है। गोरखपुर का सब है, गोरखपुर का सब उधर पहुंच गया। हाँ, गोरखपुर का सब भर्ती है प्रभु जी यहाँ पर। अच्छा, तो हांगकांग बिहार हो जाएगा फिर। तो सबसे मिलने आज उनका फ्लाइट है रात में प्रभु जी जाने का कलकत्ता। ओ, आज वापस आ जा रहा है। अच्छा, हाँ। 1 महीना फिर उनको क्लास कराना चाहिए था ना। ओके, वो क्लास करेंगे तो सब बाकी कहाँ जाएगा प्रभु जी। यही तो बात है, क्लास ही नहीं करते। সেই মোক্ষ সুখ সর্বদা একরূপ, কিন্তু ভক্তি সুখ অদ্ভুত। শ্রী ভগবানের ঐশ্বর্য প্রভাবে বহুরূপ। अच्छा, यहाँ तक पढ़िए। मोक्ष सुख सर्वदा एक रूप रहता है, किंतु भक्ति सुख अद्भुत अत्य श्री भगवान के ऐश्वर्य के प्रभाव से अनेक रूपों में प्रकट होता है ना। भक्ति सुख बहुत प्रकार, बहुत रूप है। वेरीगेटेडनेस बोलते हैं ना प्रभुपाद जी। जैसे भक्ति में शांत रस, दासी रस, अलग अलग रस का है, बहुत रस है। मुक्ति सुख হইতে ভক্তি সুখ সর্বতোভাবে বিপরীত এবং ভক্তি সুখ বৈচিত্র্য পরম মনোহর শ্রীহরির মহাভক্তি বিলাস মাধুরী ভবস্বরূপ। मुक्ति सुख से भक्ति सुख संपूर्णतः विपरीत होता है, अतः भक्ति सुख वैचित्र परम मनोहर श्री हरि की महान भक्ति विलास माधुरी से परिपूर्ण होता है। যাহারা ভক্তি তত্ত্বে অনভিজ্ঞ তাহারা তর্ক করিয়া নিশ্চয় করিতে পারিবেন না। जो भक्ति तत्व के अनजान हैं, वह तर्क द्वारा इस सुख का निर्णय नहीं कर सकते हैं। सदैक रूपोऽपि सविष्णुरात्मनास् तथा स्वभक्तेर्जनयत्यनुक्षणम् विचित्रमाधुर्यसतां नवां नवाम्
ताया स्वशक्ति तर उर्वितर्कया यस महामंजरी माता जी। तो फिर मुक्ति सुख जब एक है तो वो क्या शांत रस में ही होती? नहीं, शांत रस में वो भगवान का धाम, वो भक्ति का सुख है। शांत रस का सुख भक्ति का सुख है। हाँ, तो फिर मुक्ति में कौन सा मतलब एक रस बोला ना गया है? उसमें वैरायटी नहीं है। ब्रह्म ज्योति में जाके चुपचाप बैठे रहो सब मिलके बैठा रहो बस। शांत रस में सोचिए जैसे वृक्ष, जैसे हिरन, सब भगवान को दर्शन कर रहे हैं। आपने फोटो में देखा है ना, ऐसे करके दर्शन कर रहे हैं भगवान को। वो शांत रस है। वो तो भगवान का धाम नहीं है, शांत रस का सुख। ओके, अनुवाद 218। स्वच्छित आनंद घन श्री विष्णु सशक्ति क्रमे सर्वदा एक रूपे अवस्थित हইয়া প্রতিক্ষণে আপনার ও স্বভক্তির নব নব বিচিত্র শত শত মাধুর্য প্রকটন করিয়া থাকেন। सच्चित आनंद घन श्री विष्णु अपनी शक्ति के प्रभाव से सर्वदा एक रूप में स्थित होकर ही प्रतिक्षण अपने और अपनी भक्ति के नव विचित्र सत माधुर्य को प्रकट करते हैं। हमेशा करते रहता है नया नया कुछ भगवान ना, भगवान कभी बैठे नहीं, नया नया चीज करते रहता है। किंतु अभक्त सकलेर पक्षे दुर्वितर्क बोलिया ताहारा এই বৈচিত্র্য নিশ্চয় করিতে পারে না। किंतु अभक्तों के लिए दुर्वितकार्य होने के कारण वह इस वैचित्र का निश्चय नहीं कर पाते हैं। जो भक्त है, जो उन लोग इसका वैचित्रता भगवान का इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा। सोचिए ना, भगवान का एक लीला में भी कितना वैरायटी मिलता है ना। हम लोग को पूछता लोग, अरे उसमें तो ये लिखा था, फिर हम लोग बोलते हैं अलग अलग कल्प में अलग अलग होता है। भगवान का एक लीला में भी वैरायटी होता है। यस, निर्गुणानंदमयी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, लाइन गए किंतु अभक्तों के लिए दुर्वितर्क। ये दुर्वितर्क क्या हुआ? यानी कुतर्क। अच्छा, कुतर्क। वेट करके, हाँ, ये वही करते रहेगा, लेकिन इसका जो भगवान का जो वैरायटी है, इसका आनंद नहीं ले पाएगा। ठीक है, ये सब एक बार हाथ उठाइए, सब ऐसे करके अपना हाथ, गूगल हाथ नहीं, ये वाला हाथ उठाइए। और सब बोलिए गौरांग महाप्रभु की जय। जय गौरांग महाप्रभु, जय जय। प्रभु ये क्यों करवाए आप अभी? ये नीट को भगाने के लिए। देखिए अगला श्लोक 219। माय गुडनेस, ये क्या ट्यून होगा? पराब्रह्म्यं मधुर मधुरं परमेश्वरं च तद्वै भक्तेश पर करुण प्रांत सीमा प्रकाश तेषां चैत निबिध मधुरनान्द पुराण अंत्यावस्था प्रकृति उदित धिकृत ब्रह्म सौख्य प्लीज, थैंक यू। সেই পরব্রহ্মের মধুর মধুর পরম ঐশ্বর্য এবং ভক্তগণের প্রতি তাহার প্রভুত্ব, করুণার প্রান্ত সীমা প্রকাশও সুমধুর। उन परम ब्रह्म का मधुर मधुर परम ऐश्वर्य है और उनके द्वारा भक्तों के प्रति परम करुणा की चरम सीमा पर प्रकाश करना ही सुमधुर है। আর তাহার ভক্ত সকল যে নিবিড় মধুরানন্দ অনুভব করেন, সেই পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত অনুভূতিও পরম মধুর এবং সেই প্রকৃতির নিকট ব্রহ্মসুখ
ধিকৃত হয়। उनके भक्तों द्वारा जिन घन मधुर आनंद का अनुभव किया जाता है वह चरम सीमा को प्राप्त अनुभूति भी परम मधुर है। इसके समक्ष ब्रह्म सुख भी धिक्कृत हो जाता है। हरे कृष्ण। ये तो एकदम मधुराष्टकम जैसा है श्लोक। पर वो मधुराष्टकम कराने वाले हैं ना, इसीलिए पहले से दे दिया है। क्या वो धिक्कृत का मतलब क्या हुआ? निंदनीय, धिक्कृत उनके सामने, ये सब सुख के सामने ये कैवल्य सुख या ब्रह्म सुख धिक्कृत, छी। अगला श्लोक 220। स्वभक्तनां ततत् विविध मधुरानंद लहरी तथा संपत्यर्थं बहुतरा विशेषं वितानुते यथा स्वस्मिन् तत्तत् प्रकृतिरहितपि दुरावतरम् तथा तेषां चित्रखिल करणवृत्तादि विभावम् म्यूट। थैंक यू। যেমন শ্রী ভগবান স্বভাবত নানা বিশেষ রহিত হইলেও কাল ও দেশাদি পরিচ্ছেদ শূন্য বলিয়া পরম নিত্য বহুতর। जिस प्रकार श्री भगवान स्वभावतः प्राकृतिक की विशेषताओं से रहित होकर तथा काल और देश आदि की सीमा से रहित होने के कारण परम नित्य अनेक अवतारों का विस्तार करते हैं। অবতার রূপ বিস্তার করে থাকেন, সেই রূপ নিজ ভক্ত সকলের বিবিধ মধুর আনন্দ লহরীর সদা স্থিরতা সম্পাদন নিমিত্ত শ্রবণ কীর্তন আদি রূপ বহুতর বিশেষ বিস্তার করিয়া থাকেন। उसी प्रकार अपने समस्त भक्तों को विविध मधुर आनंद लहरी का अनुभव कराने के लिए श्रवण कीर्तन आदि रूप अनेक विशेषताएं विस्तार करते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्योति में कुछ ऐसे वैरायटी नहीं है, एक ही फीका है एकदम। अगला श्लोक 221। नित्य ऐश्वर्यो नित्य नहीं नाना विशेषो नित्य श्री को नित्य वृत्य प्रसंग नित्योपस्ति नित्य लोकोवतु त्वम् नित्याद्वैत ब्रह्म रूपोऽपि कृष्ण थैंक यू। एकदम नित्यानंद अष्टकम हो जाता है। नित्य ओके 221। नित्य अद्वैत ब्रह्म घन যাহার শ্রীমূর্তি এবং যিনি নিত্য ঐশ্বর্যযুক্ত, যাহাতে নিত্য নানা বিশেষ বিদ্যমান আছে। नित्य अद्वैत ब्रह्म गण होने पर भी जिनकी श्री मूर्ति नित्य ऐश्वर्य युक्त है, जिनमें नित्य नाना प्रकार की विशेषताएं विद्यमान हैं। যাহার সহিত শ্রী লক্ষ্মী নিত্য বিলাস ব্যাপৃতা, जिनके साथ श्री लक्ष्मी नित्य विलास में अनिरुक्त रहती हैं, যিনি নিত্য ভৃত্য সহ প্রকৃষ্ট সঙ্গ করেন, जो नित्य अपने दासों का भली भांति संग करते हैं,
যাহার উপাসনা নিত্য এবং যাহার ধামও নিত্য। जिनकी उपासना नित्य है और जिनका धाम भी नित्य है, সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে মুমুক্ষ আদি বিঘ্ন হইতে রক্ষা করুন। वे श्री कृष्ण मुक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा रूपी विघ्नों से तुम्हारी रक्षा करे। हरि बोल। ठीक है, ऐसे गोप कुमार को आशीर्वाद दे रहे हैं। अगला श्लोक 222। बोलिए माता जी, বলুন। প্রভু লাস্টের লাইনটা কি বললেন সেটা বুঝতে পারলাম না। আরেকবার পুনঃ শোনাচ্ছি। সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে মুমুক্ষ আদি, মুমুক্ষ মানে মোক্ষ আদি বিঘ্ন হইতে রক্ষা করুন। মানে আপনাকে মানে ব্রহ্ম কি বলেন গোপ কুমারকে যেন ফাঁসিয়ে না দেয়, ভগবান যেন রক্ষা করুক, যেন মুক্তির দিকে না চলে যায়। प्रभु जी ये तो वही महाभागवत और महापुराणी बोल रहे हैं ना गोप कुमार हाँ को। करेक्ट, यस। 222 नंबर। महा टॉपिक चेंज हो रहा है यानी महारसस्मिन् न बुधे प्रयुज्यते सुकोमले कर्कशतर्ककान्तकम् तथापि निर्वाणरता प्रविद्यते नवीन भक्त प्रमुदा प्रदर्शितम् पंडितगण भगवत भक्ति रूप सुकोमल महारसे कर्कश तर्क कंटक प्रयोग करें ना। पंडितगण भगवत भक्ति रूप सुकमल महारस में कर्कश तर्क कंठ का प्रयोग नहीं करते। नहीं, डिवोटीज ये सब नहीं करते हैं, ये तो सब उन लोग करते हैं, मायावादी लोग। तथापि आमी निर्वाणरत नवीन भक्तगणेर मुमुक्षता दोष निवारণের জন্য এবং তাহাদের প্রভুত্ব আনন্দ সম্পাদনের নিমিত্ত যৎ সামান্য তর্ককণ্টক প্রয়োগ করিয়াছি। तथापि निर्वाण की चेष्टा में रत नवीन भक्त के मोक्ष कामना रूपी दोष को रूप करने के लिए तथा उनकी आनंद प्रदान करने के लिए हमें सामान्य रूप में तर्क कंठ का प्रयोग किया गया है। उन्होंने तो किया ना, इतना देर इतना दूर तक इतना सब तो किया। एक्सक्यूज मी। तो ये महापुराण और महा उपनिषद इन लोग तो थोड़ा तर्क माने अपना लॉजिक दिया, लेकिन भक्त लोग इतना लॉजिक नहीं देता है। उन लोग ये मायावाद के बारे में बोलता ही नहीं है, तर्क ही नहीं करता है। ग्रंथराज श्री श्री बृहद भागवतामृतम की जय। श्रील जय 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 जय